आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स 2.0। अभी हमने आपको हाल ही में एक न्यूज़ बताया था जिसमें बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने कहा था कि चीन से लोन लेना है तो 2 बार जरूर सोच लें। और आप इस समय देखिए भारत के जितने भी पड़ोसी हैं उनकी हालत ख़राब है। जैसे पाकिस्तान की देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, कितनी महंगाई है आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब चल रही है। अफगानिस्तान का तो ऐसे ही देख लीजिए, तालिबान का शासन है तब से अफगानिस्तान मिला गया। इधर आप देखिए इसको देख लीजिए बांग्लादेश में अभी देखबे कि इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, फिर भी जो बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने ऐसा कहा कि चीन से कर्ज लेने से पहले 2 बार सोच ले, क्योंकि वे श्रीलंका की हालत देख चुके हैं। श्रीलंका का आप इकोनॉमिक कंडीशन देख लीजिए, दिवालिया घोषित हुआ। क्या कारण है? चीन कारण है। चीन ने इतना लोन दे दिया है कि वे डेट एंड ट्रैप जाल में फंस चुके हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बावजूद अब भाई नेपाल सब कुछ देख रहा है कि इधर बेचारा श्रीलंका बर्बाद हुआ है, इधर पाकिस्तान बर्बाद हुआ है, बांग्लादेश ने खुद चेतावनी दे दी है, लेकिन फिर भी नेपाल जो है चीन के साथ समझौता किया है। मतलब जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं नारायण खड़का, वे नेपाल से गए थे कहाँ पे? चीन में। चीन की एक सिटी है किंगदाओ, 10 अगस्त को यहाँ पे गए थे, क्योंकि जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, इन्होंने न्योता भेजा था कि भैया आइए हमारे यहाँ। तो नेपाल जो है अब चीन के इस डेट एंड ट्रैप जाल में अब फंस चुका है। क्यों? क्योंकि नेपाल को चीन जो है 15 बिलियन नेपाली रुपया देने का ऑफर किया, मतलब कि इस पे अब साइन भी हो गया, मतलब अब देगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्यों दे रहा है चीन जो है नेपाल में अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके कारण फिर नेपाल जो है कि जैसे श्रीलंका का हालत हुआ उसी तरह बेचारा नेपाल का भी हालत होगा। अब ये सब देखिए यहाँ पे इसका कारण क्या है इसको समझेंगे बाद में, लेकिन इससे पहले जानिए क्या क्या ऑफर हुआ है। देखिए पहले तो चीन जो है नेपाल को 15 बिलियन रुपया देगा, नेपाली रुपया, ठीक है ना। अगर आप इसको डॉलर में बदलेंगे तो $181 मिलियन होगा, $181 मिलियन, ठीक है। देखिए इसके अलावा जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, इन्होंने कहा कि देखो आपको हम, नेपाल ने रिक्वेस्ट किया कि भैया देखिए डिजास्टर रिलीफ पे हमको थोड़ा पैसा दे दीजिए, हमारे प्राकृतिक आपदा आएगी तो हम कैसे बचेंगे। तो 3 मिलियन जो है कि रेनमिनबी जो है कि वांग यी घोषित किए हैं कि जाओ हम तुमको 3 मिलियन रेनमिनबी इसके अलावा भी देंगे। इसके अलावा जो है कि चीन ने कहा कि नेपाल को जो है कि 12 मिलियन रेनमिनबी मेडिकल आइटम के लिए और लॉजिस्टिक के लिए देगा, ठीक है। इसके अलावा भी कोविड वैक्सीन भी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, चाइना, और भी बहुत कुछ। मतलब जो है कि चीन ने ये भी कहा है, जो विदेश मंत्री ये बात करते नेपाल के रिक्वेस्ट पे कहे हैं कि जल्द ही जो है कि काठमांडू रिंग रोड इम्प्रूवमेंट के लिए भी जो है कि वे जो है कि स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि ये रोड बनाना शुरू करेंगे। बहुत कुछ यहाँ पर किए हैं, इतना कि मत सोचिए। अब देखिए ये जो 15 बिलियन नेपाली रुपया ये जो दे रहा है चीन, ये क्या क्या करेगा। देखिए नेपाल को ट्रेड करने के लिए पहले तो दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ में खर्च करने के लिए पैसा दे रहा है, टूरिज्म में खर्च करने के लिए दे रहा है, एजुकेशन, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट पे, कल्चर पे, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी से निकलने के लिए लोगों को, एग्रीकल्चर के लिए और पीपल टू पीपल एक्सचेंज के लिए, ठीक है। मतलब लोग जो है कि आपस में पैसे एक्सचेंज करें। अब इससे होगा क्या ये समझिए। इससे क्या होगा, नेपाल की जो इकोनॉमी है वे तो थोड़ा बूस्ट करेगी शुरू में, लेकिन अगर मान लीजिए कि नेपाल कर्ज नहीं चुका पाए तो क्या होगा। तो आप सभी जान रहे हैं कि जब नेपाल कर्ज नहीं चुका पाएगा तो होगा श्रीलंका जैसा हालत। तो वहाँ पे नेपाल को तो जैसे श्रीलंका ने तो हमन टोटा पोट दे दिया, नेपाल क्या देगा? कुछ नहीं देगा। अब वहाँ पे ये कहेगा कि भाई देखिए आप जो है हमारे यहाँ आकर अपने मतलब सैनिकों को यहाँ पे रख सकते हैं, यही तो अलाउ करेगा। अब इससे देखिए आखिर चीन इतना बड़ा अमाउंट क्यों दे रहा है नेपाल को, ये भी सोचने वाली बात है। इसलिए दे रहा है चीन को नेपाल को लेकर थोड़ा नहीं दे रहा है, नेपाल में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि फ्यूल्स हैं या तो कोई बड़ा मिनरल्स हैं, इसलिए तो दे नहीं रहा। बात यहाँ पे इंडिया को लेकर, इंडिया को चारों तरफ आप जान रहे हैं कि इंडिया को चारों तरफ से घेरने का बेल्ट एंड अगर रोड इनिशिएटिव प्लान देखें तो BRI के तहत ये क्या कर रहा है, पूरा इंडिया को घेरने का प्लान कर रहा है। और वही इसका प्लान है, समझिए कि ये प्लान ही है, BRI से ही ये प्लान बनाना चाह रहा है। नेपाल को अब लिया है कि नेपाल से हम थोड़ा नज़दीक रहेंगे और नेपाल के जितने बॉर्डर वाले एरियाज हैं वहाँ पे हम कब्जा करने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे इंडिया को अब थोड़ा देखना होगा क्या करना चाहिए, क्या स्टेप उठाना चाहिए। वैसे इंडिया और नेपाल के रिलेशन को देखें तो इंडिया और नेपाल के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये जो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, ये जो कदम उठाया नेपाल ने, तो इससे बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चीन ने ये भी ऑफर किया नेपाल को कि हम आपको केमिकल फर्टिलाइज़र भी प्रोवाइड कराएंगे। इससे पहले आपने देखा कि श्रीलंका में भी चीन ने केमिकल फर्टिलाइज़र को प्रोवाइड किया, लेकिन देखिए आज हालत क्या है श्रीलंका की। इसके अलावा जो है कि चीन ने कहा कि देखो हम तुम्हारे यहाँ रीओपन करेंगे पोर्ट को, मतलब नेपाल जो है अब चूँकि देखिए हिमालय वाली पूरा इलाका हिमालय नेशन है, तो यहाँ पे हिमालय को छेद कर जो है कि एक सुरंग के माध्यम से मेजर पोर्ट्स पे जो चीन के बड़े बड़े पोर्ट है वहाँ पे नेपाल को जो है कि रास्ता देगा, जिससे
से नेपाल जो है कि चीन से सामान लेकर आ सकेगा, आसानी से परचेज कर सकेगा चीन के सामान को। ठीक है, तो चीन जो है चीन नेपाल एग्री हो गए हैं ट्रांस हिमालयन नेटवर्क को बनाने के लिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, चीन और नेपाल के बीच में ट्रेड जो है कि बढ़ जाएगा। अब देखिए चीन तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट करेगा नेपाल में, लेकिन नेपाल क्या देगा, नेपाल की थोड़ी चाय फेमस है, ठीक है, तो वे कर सकता है, और कुछ मेडिकल हर्ब्स हैं, ठीक है, वे कुछ जो है कि एक्सपोर्ट कर सकता है चीन में, लेकिन वही है कि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो कर्ज दे रहा है ना, एक तरह से देखिए कि ये नेपाल पे टारगेट नहीं है, ये नेपाल को बूस्ट नहीं करना चाहता है, टारगेट ये है कि इंडिया को लेकर टारगेट है। आप देखिए कि धीरे धीरे नेपाल कर्ज नहीं चुका पाएगा तो जो है कि अपना बेस बना लेगा, मिलिट्री बेस बना देगा, या तो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये नेपाल पे आएगा तो नेपाल के अंडर में आप देखिए जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे कब्जा जमाने की फिर कोशिश करेगा। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश सब विवादित है, इधर लद्दाख ये सब, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश बिहार में लग रहा है कि कब्जा करने आ रहा है उस तरह। तो यही है, और कई सारे पोर्ट का भी विकास करेगा, जैसे एक पोर्ट यहाँ पे देखिए पूरा जो है कि अंदर अंदर जो है कि रास्ता भी बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपके मन में सवाल उठेगा कि इंडिया जो है क्यों नहीं नेपाल को मदद कर दे रहा है। जैसे आप देखिए कुछ दिन पहले जो है कि नेपाल और इंडिया के बीच में जो रास्ते हैं वे बंद हो गए। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जो नेपाल में सरकार है वे माओवादी सरकार है और पहाड़ी क्षेत्रों पे जो लोग रहते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आप देखिए हिमालयन रीजन में जो दो लोग हैं, एक तो पूरा पहाड़ के नीचे जो तराई क्षेत्र वाले लोग हैं और दूसरा जो पहाड़ी पे लोग रहते हैं, तो जो वहाँ पे सरकार है वो पहाड़ी वाले लोगों पे ही मतलब प्रतिनिधित्व करती है, उनकी मेजोरिटी है एक तरह से कर सकते हैं, जबकि जो तराई वाले क्षेत्र हैं वे भारत की चीज़ों से प्रभावित हैं। ठीक है, अब इससे क्या है कि तराई लोगों ने विरोध भी किया कि भाई देखिए हमें भी सरकार में मतलब हमारे भी क्षेत्र को थोड़ा बढ़ावा दीजिए, लेकिन नेपाली सरकार जो है पहाड़ी क्षेत्रों पे है, और नेपाली सरकार में अगर देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों और तराई क्षेत्रों में विरोध है, और इसी विरोध के कारण जो है कि जो वहाँ की सरकार है वे इंडिया को जो है कि अपने दुश्मन की तरह मानने लगी है। इन दोनों की दुश्मनी में नेपाल जो है कि नेपाल जो है इंडिया को दुश्मन के रूप में देखने लगा, और इसके कारण ये अब नेपाल इंडिया से नहीं दोस्ती करेगा तो कहाँ जाएगा, बगलिया वाला चाइना के पास जाएगा, तो हिमालय के पार चाइना है। तो वही बात है, अब आगे देखने वाली बात है कि आखिर इससे प्रभाव क्या इंडिया पे पड़ेगा, और आपकी क्या राय है कि नेपाल को क्या ये कदम उठाना चाहिए था या नहीं उठाना चाहिए था, कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम।